कि वो तो भगत ने अपने नाप तोल के हिसाब से भगवान का नाम दया का सागर रखा, लेकिन भगवान की दया कितनी है तो सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे। ध्यान देना कि जैसे भगत ने भगवान की दया सागर से जोड़ दी कि भगवान कितना दयालु है, बोले दया का सागर। पर सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे राजन, सागर का तो कहीं न कहीं तट होता है। ध्यान देना सभी, सागर का तो कहीं न कहीं तट होता है, सागर का तो कहीं न कहीं किनारा होता है, लेकिन भगवान की दया का कोई तट नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। वो तो अनंत है, अनंता है। खूब डुबकी लगावा, खूब डुबकी लगावा। भगवान से बड़ा दयालु कौन है? आप जरा विचार करना माताएं भाई बंधु, अगर वास्तविक में इस जीव आत्मा की अगर कोई फिक्र करने वाला है तो वो केवल हमारा परम पिता परमात्मा है। हम सब उसके प्रेमी हैं, वो हमारा प्रीतम है। ध्यान देना सभी, अमल करना कथा पर। हम सब कौन है? प्रेमी, और वो है हमारा प्रीतम। लेकिन जब सत्संग का रंग हम पे लग जाता है और जब हम हमारे प्रीतम की एक झलक देख लेते हैं तो फिर प्रेमी और प्रीतम में दो नहीं केवल एक ही बचता है, दोनों एक हो जाते हैं। अच्छा बताओ, एक एक शब्द पर ध्यान देना। कैलाश पर बैठे महादेव जी राम जी का याद कर रहे हैं। अब इसमें प्रेमी कौन हुआ? सभी ध्यान देना, सभी माताएं अमल करना। कहीं ऐसा ना हो कि इधर से सुनो और इधर निकाल दो। कैलाश पे बैठे महादेव जी राम राम का जाप कर रहे हैं, तो इसमें प्रेमी कौन है? शिव जी प्रेमी है, राम नाम का जाप कर रहे हैं। और जिसका जाप कर रहे हैं वो राम जी कौन है? कौन है वो? राम जी प्रीतम है और शिव जी प्रेमी है। ये प्रेमी और प्रीतम, ठीक है। अब राम जी के पास जाओ तो राम जी किनका जाप कर रहे हैं? शिव जी का जाप कर रहे हैं। अब राम जी क्या बन गए? प्रेमी बन गए। अब जिनका जाप कर रहे शिव जी क्या बन गए? प्रीतम बन गए। यानी कि प्रेमी और प्रीतम दोनों एक है। और यही कथा का निचोड़ है कि अपन सब उस ठाकुर के प्रेमी हैं। इसीलिए तो कहा आत्मा सो परमात्मा, नर और नारायण में कोई फर्क नहीं। बस फर्क इतना है कि हम जागे नहीं। जब हम कहते हैं कि प्रहलाद तो भगवान के अंश थे इसलिए महापुरुष थे, मीराबाई तो भगवान के अंश थी, तो आप जरा विचार करो अपन सब कौन है? अपन सब क्या बंजर खेत की फसल है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपन जितने यहाँ बैठे हैं सब के सब उस परमात्मा के ही अंश है। पर बस फर्क इतना है माताएं भाई बंधु कि मीराबाई जाग गई, नरसिंह जी जाग गए, और जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत। बस फर्क इतना है। वो भी हमारे जैसे ही थे, वो भी भगवान के ही अंश थे, और अपन बैठे हम भी अलग नहीं है, अपन भी उसी के अंश है। लेकिन बस माया का पर्दा बीच में पड़ा है, इस कारण से हम पहचान नहीं पा रहे। अगर अंतरात्मा की यात्रा करोगे, अपने आप की यात्रा करोगे, तो हमारा गोविंद हमसे दूर नहीं है, हम उसी की नजर में। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि भगवान दया के सागर, ये तो भक्तों ने नाम जोड़ा है, लेकिन मेरे प्रभु की दया तो अनंत है, जिनकी दया का कोई पार नहीं है। यहाँ राजा परीक्षित ने एक प्रश्न और पूछा है कि भगवान जब इतने कृपालु है तो वो कृपा कब करते हैं?
ध्यान देना सभी माताएं भाई बंधु, भगवान दया कब करते हैं, कृपा कब करते हैं? श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे राजन, भगवान तो 24 घंटे कृपा करते हैं। ध्यान देना सभी, एक पल के लिए वे भगवान की कृपा का रस, कृपा की बरसात बंद नहीं होती है। 24 घंटे हो रही है, 24 घंटे हो रही है। राजा परीक्षित ने पूछा कि जब 24 घंटे बरसात हो रही है तो फिर ये कृपा का रस पहुंच क्यों नहीं रहा है लोगों के पास, भक्तों के पास? ये करुणा का रस क्यों नहीं पहुंच रहा है? अब ध्यान देना, भक्ति करते करते बुढ़ापा आया है, व्रत उपवास करते करते आधी उम्र निकल गई है, लेकिन अभी तक वो करुणा वत्सल का, करुणा का रस हमारे हृदय में नहीं आया, वो कृपा की बरसात हमारे ऊपर नहीं हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, ये भगवान श्री सुखदेव मुनि की वाणी है कि राजन, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता। भगवान की कृपा का रस तो 24 घंटे बरस रहा है, एक पल के लिए भी भगवान की कृपा का रस बंद नहीं है, वो तो 24 घंटे बरस रहा, अमृत की बरसात कर रहा है। पर वो जाएगा किसके पास? तो ध्यान देना, यहाँ सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि वो कृपा का रस उसी के पास जाएगा जो निर्मल है, जो दयालु है, जो झुका हुआ है। किसके पास जाएगा? वो जो दयालु है, जो झुका हुआ है। आपको कथा कैसे पल्ले पड़े कि आप किसान हैं, आप अपनी फसल में पानी छोड़ रहे हो, तो खेत में जिधर ढलाव है उधर तो पानी दौड़ दौड़ के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? खेत में जिधर ढलाव है उधर तो दौड़ दौड़ के जा रहा है जल, पूरा क्यारा जल से बिल्कुल पूरा भर गया है। लेकिन उसी खेत में अगर ऊंचे ऊंचे टिप्पे हैं, ध्यान देना, जिधर ढाल है, जिधर झुका हुआ है उधर तो जल दौड़ दौड़ के जा रहा है, पर उसी खेत में अगर ऊंचा ऊंचा टिप्पा है तो पानी अगल बगल से निकल जाएगा, लेकिन वो टिप्पा सूखा रह जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि भगवान की करुणा का रस तो 24 घंटे बरस रहा है, लेकिन जो भक्ति करने के बाद ये कहता है कि मेरे जैसा भगत कोई नहीं है, तो वो फिर ऊंचा ऊंचा टिप्पा है, वो सूखा के सूखा रह गया। भगवान की कृपा का रस तो आया था लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा भगत कोई नहीं। भगवान तो बड़े दयालु है। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि भगवान की दया का क्या वर्णन करे, उनकी करुणा का क्या वर्णन करे। इस माया ने हमें ऐसा ठगा है कि हम जगत में लोगों में दोष देखते देखते भगवान में भी दोष देखने लग गए। जगत में अवगुण देखते देखते भगवान में भी अवगुण देखने लग गए। और क्या कहते हैं लोग कि भगवान तो बरिया में भरे, ये भगवान तो बरिया में भरे, ये किसी काम का नहीं। थोड़ा सा संकट आए और भगवान को उंगली दिखाए, जबकि संतों ने भगवान की महिमा को जाना है, भगवान की दया को जाना है और कहा कि उनकी करुणा में कुछ भी कमी है नहीं।